दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन दिया है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर ₹150 है। यदि ब्याज दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो ये वर्ष दिया है ना, साधारण ब्याजों का अंतर अंतर तो हम वर्ष का भी अंतर निकालेंगे। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 वर्ष, ये वर्ष है। ठीक, 3 वर्ष का अंतर, ब्याजों का अंतर आया है 150, तो यहाँ 150 लिख लेंगे, 150 रुपये। तो देखो एक वर्ष का निकालेंगे, इसको 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, एक बराबर आया 50। ठीक, उसके बाद देखो दर आर का मान दिया है, आर बराबर दिया है 5%, इसको लिख लेंगे। ये टी है, ये टी बराबर 1 वर्ष है, और ये ब्याज आया है सिंपल इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं SI, साधारण ब्याज बराबर आया है 50। तो देखो अब मुझे मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक, ये सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज 50 आया है, तो यहाँ 50 लिखेंगे। अब देखो बराबर पी का मान ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है ना, तो मूलधन पी है, तो यहाँ पी लिख लेंगे, गुणे आर का मान 5% है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, गुणे टी समय दिया है 1 वर्ष, तो यहाँ 1 वर्ष लिख लेंगे बटे 100। अब देखो 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 बीसा हम में 100। ठीक, ये हो गया। 20 का इधर गुणा कर देंगे तो आएगा, देखो P बराबर आएगा, P बराबर 20 जीरो में 0, 20 पंजे 100। ठीक, 1000, मूलधन 1000 है। यही आपका उत्तर है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 के ब्याज उसके 5 वर्ष ब्याज से ₹400 कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये 3 जो है ना, 3 ये वर्ष है, ठीक है, समय है। तो कह रहे हैं कि 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज से कम है, मतलब कि कम है मतलब होता है कि इसका हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष ये समय हो गया, इसके बराबर दिया है ब्याज दिया है 400 रुपये, कम हो जाता है तो यहाँ 400 लिख लेंगे। ठीक, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसको भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 200। 200 ब्याज हो गया, ये समय है, ये ब्याज है, और दर दिया है 4%, आर बराबर दिया है 4%। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से। अब देखो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब देखो साधारण ब्याज, ब्याज आया है 200, तो यहाँ 200 लिख लेंगे, बराबर P धन तो ज्ञात करना है, तो P यहाँ लिख लेंगे, इंटू आर का मान दिया है 4%, तो आर का मान 4 लिख लेंगे, गुणे टी का मान समय 1 वर्ष, तो समय 1 वर्ष लिख लेंगे बटे 100। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, इधर से भी काट सकते हैं। ठीक है, 4 पंजे 20, केवल एक ही जीरो रहेगा, 50 हो जाएगा ना। अब 50 में इतने का गुणा कर देंगे 100 का, तो P में 1 का गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, तो यहाँ P बराबर लिखेंगे 50 है, ये 50 में से 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5000। ठीक, मूलधन 5000, यही आपका उत्तर है। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से संबंधित दोनों व्यक्ति को कुल ₹2160 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष है और 10 वर्ष है, और कुल कुल कह रहा है तो जुड़ेगा, तो 8 वर्ष और 10 वर्ष इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 वर्ष। टाइम हो गया 18 वर्ष। इसके बराबर दिया है, कुल ब्याज दिया है 2160 रुपये। ठीक,
ये 2160 रुपये ब्याज आया है। ठीक, ये ब्याज लिखा है ना। तो 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, 2160 में हम भाग दे देंगे 18 से। ठीक, तो देखो 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 0, ये हो गया। अब देखो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, फिर 1 कम 6, 6 कम 6, ये 12 हो गया, 6 दूनी 12, 20। तो देखो 1 वर्ष का ब्याज आया 120 रुपये। उसके बाद मूलधन पूछा है, धन पूछा है, तो आर बराबर दिया है 6%। तो हम सीधा सीधा सूत्र लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर होगा P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी सूत्र में हम रखेंगे। देखो तो देखो साधारण ब्याज दिया है 1 वर्ष का 120 रुपये, तो यहाँ 120 रुपये लिख लेंगे। ठीक, बराबर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन वैसे ही लिख लेंगे। आर दर दिया है 6%, देख लो आर बराबर 6% है, तो यहाँ लिख लेंगे गुणे 6। ठीक, ये गुणे 6, और समय दिया है 1 वर्ष, तो 1/100। ठीक, अब देखो जो कट रहा है काट देंगे, 6 से इस कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 0 ना, ये बचा। अब देखो 1000 का ये 100 में 20 का गुणा करेंगे तो P बराबर आएगा। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे P बराबर आया 2, 20 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, मूलधन 2000। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग दिया है 270 रुपये, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी मुझे मूलधन ज्ञात करना है। 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग, मतलब कि 3 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 वर्ष। ये कुल मिला के 9 वर्ष के ब्याज का योग आया है 270 रुपये। ठीक, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 270/9। तो 9 से काटेंगे तो 9 तिरिक 27, 1 वर्ष का ब्याज आया 30 रुपये। ठीक, तो और 6%, आर बराबर दिया है 6%। अब देखो मुझे मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, SI साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज दिया है 1 वर्ष का ब्याज दिया है 30, तो यहाँ लिख लेंगे 30 बराबर मूलधन ज्ञात करना है तो यहाँ P लिख लेंगे गुणे आर दर दिया है 6%, यहाँ 6 लिख लेंगे गुणे समय दिया है 1 वर्ष, तो यहाँ 1 लिख लेंगे बटे 100 कर लेंगे। ठीक, अब देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, बराबर किस तरफ काट देंगे। अब उसके बाद देखो P बराबर लिखेंगे, इसका 5 है, 5 में 100 का गुणा करेंगे तो P बराबर आएगा 500। इसको भी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपका टाइप 4 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।